हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन BL कलर रश 2 के एपिसोड 7 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। येलो जैकेट पहना हुआ इंसान कहता है, लाजुलाता का सिर्फ टेम्पररी इफ़ेक्ट होता है, तो आप लोग अच्छे से काम कीजिए और ज़्यादा पैसे कमाइए, फिर आप प्रोब सर्जरी करवा सकते हैं और ज़िंदगी भर कलर्स देख सकते हैं। अगले सीन में योनू को होश आ जाता है। सेयन पूछता है, क्या तुम ठीक हो? योनू उठकर पूछता है, हम कहाँ हैं? सेयन कहता है, ये हमें रूम मिला है। योनू पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सेयन हाँ कहता है। सेयन कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बहन को रंगों में इस हालत में देखूंगा। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि मैं बस उसकी तरफ देख रहा था। कलर्स के साथ वो बहुत अच्छी लग रही थी पर अनफेमिलियर लग रही थी। सेयन टॉपिक चेंज करने के लिए कहता है, ये लोग हमें पिलो और ब्लैंकेट क्यों नहीं दे रहे हैं? योनू कहता है, आज बहुत ज़्यादा शॉक वाली चीज़ें हुई हैं ना? सेयन हाँ कहता है। सेयन कहता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस था। योनू पूछता है, तुमने पहली बार कलर रश और डीकलरिंग एक्सपीरियंस किया है ना? सेयन हाँ कहता है। योनू कहता है, तुमने दोनों साथ में एक्सपीरियंस किया है और फिर भी तुम इतने काम हो। तुम सच में अमेजिंग हो। सेयन मन में कहता है, ये कितना क्यूट लग रहा है। सेयन कहता है, चलो हम लोग जल्दी सो जाते हैं, हमें नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। दोनों सोने के लिए बेड पर लेट जाते हैं। योनू को नींद नहीं आ रही होती है तो वो सेयन की तरफ देखने लगता है। योनू सेयन को कहता है, मेरी तरफ देखो। सेयन इस तरफ घूम जाता है। योनू कहता है, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत आराम महसूस होता है। सेयन कारण पूछता है। योनू कहता है, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आ गए और तुम्हारे लिए भी तो ये सब कितना मुश्किल है। सेयन कहता है, मैं यहाँ पे अपना रिवेंज लेने आया हूँ। योनू कहता है, फिर भी थैंक्स। योनू कहता है, क्या मैं सोने तक तुम्हें देख सकता हूँ? मुझे अनजान जगह पे नींद जल्दी नहीं आती है और यहाँ पे सबसे जान पहचान वाले मेरे तुम ही हो, तो मैं तुम्हें देख कर सो जाऊँगा जल्दी। सेयन मान जाता है। सेयन पूछता है, क्या मैं भी तुम्हें देख कर सो सकता हूँ? योनू हाँ कह देता है। सेयन मन में कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने ये सब अकेले कैसे सहा। मैंने पहले तो ये सब अकेले सहा, लेकिन एक पॉइंट पे मुझे तुम हमेशा दिखने लगे और तुम मेरे लिए लाइट की तरह काम करते थे और उसी वक्त से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। योनू को ब्रेकफास्ट कुछ खास पसंद नहीं आ रहा होता है। सेयन कहता है, कितना अच्छा तो है, इसे खाकर तो देखो। तभी योनू के सर में दर्द होने लगता है। सेयन पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? योनू हाँ कहता है। योनू कहता है, ये कलर रश और डीकलरिंग एक्सपीरियंस करने का साइड इफ़ेक्ट है, मैं बाहर जाकर फ्रेश एयर ले लेता हूँ। सेयन कहता है, मैं भी चलता हूँ। योनू कहता है, तुम यहीं बैठकर चुपचाप खाना खाओ, वैसे भी तुम्हें ठंड जल्दी लग जाती है। सेयन मान जाता है। योनू बाहर चला जाता है। तभी सेयन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। बाहर योनू के साथ साथ सोयन भी होती है। सोयन पूछती है, क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? योनू हाँ कह के कहता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। सोयन कहती है, ऐसा उन मोनों के साथ होता है जिन्होंने पहले प्रोब के कारण कलर रश एक्सपीरियंस किया होता है, तो जब वो आर्टिफिशियल कलर रश एक्सपीरियंस करते हैं तो उन्हें हेडेक होता है साइड इफ़ेक्ट के तौर पर। सोयन कहती है, मेरे पास भी प्रोब था। तभी सेयन भी वहाँ पे आता है। सोयन योनू को कहती है, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं सोचती थी कि मेरा प्रोब ज़िंदा भी है कि मर गया। मेरे प्रोब को डिप्रेशन था और वो रोज़ दवाइयाँ खाता था। उसके लिए सब आसान नहीं था, उसे पता भी नहीं था कि वो कब मर जाएगा। वो मरा तो नहीं होगा ना? योनू कहता है, वो ज़िंदा होंगे, क्योंकि अगर प्रोब मरेगा तो मोनो को दर्द ज़रूर फील होगा। ये मोनो और प्रोब के बीच का कनेक्शन है। क्या आपको ऐसा दर्द फील हो रहा है? सोयन कहती है, मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा कोई दर्द फील नहीं हो रहा है। योनू कहता है, फिर आप आराम से रह सकती हैं, आपका प्रोब अभी भी ज़िंदा है। सोयन पहले तो खुश होती है, फिर कहती है, लेकिन सच तो यही है ना कि उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं उससे कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हूँ, इसीलिए मैं उसे छोड़कर चली जाऊँ। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं प्रोब सर्जरी करवा सकूँ। अगर मैंने प्रोब सर्जरी करवा ली तो फिर मैं अपने प्रोब से ऑब्सेस्ड नहीं रहूँगी। योनू कहता है, लेकिन प्रोब सर्जरी तो। तभी सोयन कहती है, मैं ये कर सकती हूँ। सोयन कहती है, तुम ये अभी नहीं समझोगे क्योंकि तुम अभी भी अपने प्रोब के खोने के दर्द से गुजर रहे हो। ये कहकर सोयन चली जाती है।
तभी सेयोन वहाँ पर आता है। सेयोन पूछता है तुमने जो कहा क्या वो सच है? क्या प्रोब के मरने के बाद दर्द होता है मोनो को? योनू कहता है मैंने बस झूठ बोला है। सेयोन कहता है मैं तो बेकार में चिंता कर रहा था। योनू कहता है लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूर होगा। मुझे अभी भी लगता है कि यूहान मेरे साथ ही है, वो मुझे छोड़कर नहीं गया है, क्योंकि अगर उससे कुछ हो गया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। सेयोन कहता है फिर तो तुमने जो कहा वो कहीं ना कहीं सच है। योनू कहता है ये सच होना ही चाहिए ना। सेयोन कहता है तुम चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, ये तो तुम्हारी रियल फीलिंग है ना। ये कहकर सेयोन जाने लगता है। सेयोन मन में कहता है मुझे लगता है हम भी कनेक्टेड हैं, और अगर तुम मुझसे दूर गए तो मुझे भी दर्द फील होगा, इसीलिए तुम्हें कुछ हो इससे ज़्यादा मैं ये पसंद करूँगा कि मुझे कुछ हो जाए। थोड़ी देर बाद योनू भी अंदर आ जाता है। सब लोग नर्व कैंडी बना रहे होते हैं। सेयोन को धीरे धीरे बनाता देख एक एम्प्लॉय उसे कुछ कहने वाली होती है, लेकिन उसे देखकर वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। सेयोन पूछता है ये क्या हुआ? योनू कहता है वो आई तो तुम्हें डांटने ही थी, लेकिन जब उसने तुम्हें देखा और उसने देखा कि तुम हैंडसम हो तो उसने तुम्हें जाने दिया। सेयोन चौंक जाता है। सेयोन सबको जल्दी जल्दी बनाता देख योनू को कहता है तुम भी थोड़ी जल्दी जल्दी बनाओ कैंडीज़। अगले सीन में योनू कहता है मुझे नहीं लगता है कि सब कुछ स्कैम है यहाँ पे। लैपिस लाजुलाटी और नर्व कैंडी दोनों रियल में एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कलर रश एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। सेयोन कहता है कहीं हमने जो देखा वो ऑप्टिकल इल्यूजन तो नहीं था। योनू मना करके कहता है वो ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं था, वो कलर रश ही था, और डी कलरिंग भी बहुत रियल था। योनू कहता है मेरी आंटी गलत थी, लापिस लाजुली सच में एग्जिस्ट करता है। योनू कहता है मुझे लगता है भले ही यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है, लेकिन प्रोब सर्जरी नकली नहीं है। या तो किसी मोनो को सच में रंग दिखा है या तो फिर वो मर गए हैं। दोनों में से एक बात तो सच ज़रूर होगी, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ है उसके बारे में झूठ बोला है यहाँ पर। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। वो येलो कोट वाला आदमी कहता है आज रात को सुयोन की प्रोब सर्जरी होगी, तो आप लोग उसके लिए तालियां बजाइए। सब लोग तालियां बजाते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। योनू कहता है आखिर ये ऑपरेशंस होते कहाँ होंगे, हमने तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेटिंग रूम नहीं देखे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ नर्स ऑफिस है। तभी योनू कहता है मैंने आते वक्त यहाँ पे एक साइन बोर्ड पे डॉक्टर गुप्ता लैब लिखे हुए देखा था, वो मुझे सस्पिशियस लग रहा था। सेयोन कहता है ज़रूर वही जगह होगी जहाँ पे प्रोब सर्जरी होती होगी। सेयोन उठकर कहता है चलो हमें चलकर वहाँ पे देखना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि सच क्या है। योनू मान जाता है। दोनों छुप छुप कर जाने लगते हैं। दोनों डॉक्टर गुप्ता लैब के बाहर आ जाते हैं। अंदर लैब में डॉक्टर गुप्ता कहते हैं मुझे इस सर्जरी को किसी भी तरह से सक्सेसफुल बनाना होगा। डॉक्टर गुप्ता सुयोन की सर्जरी करने वाले होते हैं। वो लोग सुयोन को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले होते हैं। ह्योंजू अपने साथ खड़े हुए एक इंसान जिसका नाम सांगजे है उससे कहती है तुम्हें लगता है ये काम करेगा? सांगजे कहता है हमें ऐसे चलना चाहिए। ह्योंजू कहती है हमें रुककर सर्जरी देखनी चाहिए। ह्योंजू कहती है क्या तुम्हें सच में यकीन है कि ये काम करेगा? इस गुप्ता ने पहले ही 36 इंसानों को मार डाला है सर्जरी के नाम पे। सांगजे कहता है ये काम ज़रूर करेगा, इसे काम करना ही होगा। अगर ये काम कर जाएगा तो हम पैसों में माला माल हो जाएंगे। ह्योंजू कहती है तुम होश में आओ, हमने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे खो दिए हैं। सांगजे कहता है भले ही हमें कितना भी खोना पड़े पर इस सर्जरी को तो सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। ह्योंजू कहती है मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि ये गुप्ता फ्रॉड है और हमें धोखा दे रहा है, पर तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं हो। तुम एक कॉन आर्टिस्ट हो, फिर भी तुम एक दूसरे कॉन आर्टिस्ट से ठगे जा रहे हो। मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा है। योनू और सेयोन ये सब देख कर गुस्सा हो रहे होते हैं। योनू कहता है ये सर्जरी नहीं है बल्कि ये एक्सपेरिमेंट है जिसे फेल होना ही है। ये लोग एक इंसान के ब्रेन को इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दे रहे हैं, उसे तो मरना ही है फिर। सेयोन कहता है हमें उन्हें रोकना चाहिए। तभी पीछे से 2 एम्प्लॉय कहते हैं तुम दोनों ने कुछ ऐसा देख लिया है जो तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। वो लोग उन पर अटैक करने वाले होते हैं, पर सेयोन उनसे फ़ाइट करने लगता है और उन्हें हरा देता है। दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर वाले लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो सेयोन उनसे फ़ाइट करने लगता है। योनू और सेयोन को देखकर ह्योंजू और सांगजे वहाँ से भाग जाते हैं। योनू सुयोन को वहाँ से लेकर जाने लगता है। सेयोन सबको हराकर उसके साथ आने लगता है। तभी उन्हें रोकने कुछ और लोग आने लगते हैं। दोनों सबसे फ़ाइट करने लगते हैं। तभी एक आदमी सेयोन पर अटैक करने वाला होता है। योनू ये देख लेता है और सेयोन को कहता है बच के रहो तुम, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।